किसी भी कंपनी के शेयरों का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसमें हम देखते हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका पिछला पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी किस इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री अभी कैसी चल रही है, कंपनी की शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसकी सही वैल्यू क्या है, क्या अभी शेयर का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है यानी कि ओवर प्राइस है, या उसका प्राइस है अभी बहुत कम है या अंडर वैल्यू है। टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ कंपनी के जो शेयर प्राइस होते हैं उसके चार्ट को पढ़ते हैं, उसके आधार पर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस का आकलन करते हैं कि शेयरों में क्या पैटर्न रहा है शेयर के प्राइस बढ़ने का, और अभी इस शेयर की प्राइस बढ़ने का या घटने का ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड है, बढ़ने का या घटने का। उसी के आधार पर उसके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का आकलन किया जाता है। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वह लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर करते हैं। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसके लिए कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो कि एनुअल रिपोर्ट या ऑडिटेड रिपोर्ट, इनकी ज़रूरत होती है। साथ ही जो न्यूज़ आती है किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में उसकी भी जानकारी हमें रखनी होती है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ हमें चार्ट पढ़ना होता है। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसके लिए कंपनी के पास क्या एसेट्स हैं, क्या संपत्तियां हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, कंपनी कितनी कमाई कर रही, कंपनी के खर्चे क्या हैं, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक रेशो क्या है, रिटर्न कैसा है इक्विटी पे, कर्जा कितना है इक्विटी के बजाय, ये सब देखना पड़ता है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट पढ़ते हैं, चाहे वो कैंडल स्टिक हो, चाहे लाइन चार्ट हो, MACD हो, मूविंग एवरेज देखना पड़ता है, इसके 14 दिन का मूविंग एवरेज क्या था, पिछला 26 दिन का मूविंग एवरेज क्या था, RSI देखना पड़ता है, इसका सपोर्ट क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है शेयर प्राइस का। और जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसके अंदर हम क्वालिटी देखते हैं शेयर की, क्वांटिटी देखते हैं, दोनों का आकलन करते हैं। जबकि हम टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ मार्केट का ट्रेंड देखते हैं कि वह पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है, और साथ ही जो इन्वेस्टकों का साइकोलॉजी भी देखते हैं। उसके और भी एडवांटेज यदि हम देखें तो जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वह सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, और इसमें जो अर्निंग होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको मिलता है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें अच्छी कंपनी के बारे में भी बताता है कि किस कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए, और बहुत जल्दी आप इससे अमीर बन सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है इसमें कम टाइम लगता है, कम एफर्ट लगते हैं, और जो इससे टेक्निकल एनालिसिस से कब हमें शेयर प्राइस में एंट्री करना है, एग्जिट करना है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो नुकसान है एनालिसिस के, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस उनके बारे में बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही लेंथी होता है, बहुत ही बोरिंग होता है, बहुत जटिल होता है, काफ़ी टाइम लेता है, और इसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम करके गलत कंपनी में भी फंस सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस जहाँ पे में अच्छी कंपनी के बारे में बताता है, अच्छे स्टॉक के बारे में बताता है, वहीं टेक्निकल एनालिसिस हमें शेयरों को कब खरीदना है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है।